जिसे हम लोग टीचर डे के रूप में मनाते हैं। आज का दिन ही डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था, जो कि एक हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और साथ साथ उपराष्ट्रपति होने के साथ साथ हमारे देश के एक बहुत प्रसिद्ध शिक्षक थे। उन्हीं की यादगार में एक कहानी है कि उनका जितना भी स्टूडेंट था बोला कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं। तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे बोले कि हम अपना जन्मदिन एक टीचर के उपलक्ष्य में मनाना चाहते हैं और हमारे देश के वे दूसरे राष्ट्रपति भी बने और उन्हीं के बाद जिस समय बने उस समय से ही लगभग 1966 ईस्वी के समय था और उस समय से हम लोग टीचर डे के रूप में मनाते आ रहे हैं। और शिक्षक जो हैं हमारे भविष्य का एक मार्गदर्शक है। बिना शिक्षक के हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हर एक मनुष्य के, हर एक विद्यार्थी के लाइफ में टीचर का होना बहुत अनिवार्य है। और हमारा सबसे पहला जो शिक्षक होती है हमारी माँ होती है। माँ से बढ़कर इस संसार में पहला शिक्षक कोई नहीं है, जो हमको बड़ा करके पाल पोस की बड़ा करती है, हमारे हर दुख दर्द को समझती है। उसके बाद हमारे शिक्षक आते हैं हमारे पिताजी और थर्ड में जो हमको शिक्षक है हमारे गुरुदेव, जो हमको ज्ञान देते हैं। बच्चा से हमारी जो गार्जियन होते हैं हमको जन्म देते हैं, पालते पोसते हैं, लेकिन हमको एक सही मार्ग पर ले जाने के लिए हमको अपना शिक्षक का जरूरत पड़ता है। और शिक्षक हमको क्या करते हैं कि हम अगर रास्ता भटक जाएं, रास्ता भूल जाएं, तो हमको राह को दिखाने के लिए, हमारा गलती को एहसास दिलाने के लिए, हम कहाँ क्या गलती कर रहे हैं, उस गलती से छुटकारा पाने के लिए हमको जो शिक्षक होते हैं हमारी पर हमेशा तत्पर रहते हैं। अगर बच्चा से कोई गलती भी हो जाए तो शिक्षक उस गलती को गलती ना समझकर उसको एक अच्छा स्टूडेंट की लाइफ में बदलना चाहते हैं। और इसी के उपरांत में हम लोग अपने कोचिंग में एक क्लास 8 का समारोह स्टडी लॉक सर्किल में हो रहा है और यहाँ का बच्चा जितना भी क्लास 8 का बच्चा है और अच्छे से कि शिक्षक दिवस में हम कि कुछ एक सांस्कृतिक कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। और इसके बाद हमारे जो सर हैं चंद्रलोक सर, ये भी कुछ बोलेंगे। आज का सितंबर सब विद्यार्थी के अंदर एक प्रश्न उठता है कि आखिरकार 5 सितंबर को ही टीचर डे क्यों मनाएं? इसके पीछे रहस्य क्या है, कारण क्या है? सबके पीछे रहस्य होता है। रक्षाबंधन मनाया जाता है, उसके पीछे भी रहस्य है। यदि हम मना रहे हैं विश्व पर्यावरण दिवस, उसके पीछे भी रहस्य है। तो 5 सितंबर को ही टीचर डे क्यों मनाया जाए? तो 5 सितंबर समझो एक टीचर के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। कारण यह है कि 5 सितंबर 1888 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे तमिलनाडु में जन्मे थे। तमिलनाडु के एक छोटा सा गांव है, उस गांव में इनका जन्म हुआ था, लेकिन उस गांव को छोड़कर वे दूसरे गांव में चले गए। और जहां पर ये पहले रहते थे उस गांव का नाम था सर्वपल्ली। क्या नाम था? सर्वपल्ली। उस गांव की जन्मभूमि को याद रखने के लिए वो अपने नाम के आगे सर्वपल्ली लगाने लगे। तो इनका मूल नाम तो राधा कृष्णन था, लेकिन गांव को
मतलब जन्मभूमि को याद रखने के लिए उनके नाम के आगे सर्वपल्ली लगा। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे फिलोसफी के टीचर, दर्शन शास्त्र, किस चीज के टीचर थे? दर्शन शास्त्र के टीचर थे। वो एक ब्राह्मण परिवार से जन्म लिए थे, ब्राह्मण परिवार, और गरीब ब्राह्मण लेकिन बुद्धिजीवी ब्राह्मण, अमीर भी नहीं थे। उसके पिता राजस्व विभाग में काम करते थे। राजस्व विभाग समझता है? राजस्व विभाग मुख्य मतलब होता है भूमि, भूमि को जो मापन उपन करता है, भूमि का जो नियम कानून जो कचहरी में समझो बैठता है, वही राजस्व विभाग है। उस विभाग में उनके पिताजी काम करते थे। वे 5 भाई बहन थे, जिसमें राधा कृष्णन दूसरे नंबर पर थे। इनको बच्चे से पढ़ने की लालसा बहुत थी और ये बहुत ही कम समय में अच्छे अच्छे डिग्री को प्राप्त कर लिए। ये बोलता है कि कम समय में यदि उनको ज़्यादा नॉलेज हो जाता है तो उनका पढ़ाने की भी इच्छा होता है, और कुछ आर्थिक प्रॉब्लम से भी ये पढ़ाने के लिए, मतलब ट्यूशन शुरुआत में ये पढ़ाना स्टार्ट किए। धीरे धीरे इनका डिग्री बढ़ता गया और इनको कई सारे कॉलेज में प्रधानाध्यापक के पद पर भी इनको कार्य करने को मिला। कई यूनिवर्सिटी में चांसलर बने। इसी दौरान उनकी भेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से हुई। कैसे हुई? क्योंकि ये अच्छे टीचर थे, इनको भाषण शैली का अच्छा ज्ञान था, दर्शन शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। इनको कहीं भी कोई प्रोग्राम इवेंट होता था, वहाँ पर इनको बुलाया जाता था भाषण देने के लिए। इस भाषण से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद इनसे भेंट किए, और इनसे भेंट करने के बाद ये कांग्रेस के अधिवेशन में भी इनसे भाषण दिलवाए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन से। और इसी के उपरांत इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उपराष्ट्रपति बनाए, जो पहला भारत के उपराष्ट्रपति बने। दूसरा बार जो इनको बनाया गया वो राष्ट्रपति बने, भारत के दूसरा राष्ट्रपति। पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और दूसरा राष्ट्रपति इनको बनाया गया। इनसे प्रभावित होकर बहुत सारे टीचर, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट इनसे मिलकर बोले कि जिस तरह जैसे स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाया जाता है, अधिकांशतः महापुरुष से उनका जयंती मनाया जाता है, तो बहुत सारे छात्र बोले कि सर जे हम आपका भी जयंती मनाएंगे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कहना क्या था कि आजकल बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन टीचर अपना कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट क्या कर रहे हैं कि स्टूडेंट अनुशासनहीन होते जा रहे हैं, टीचर के वैल्यू को भूलते जा रहे हैं। इसलिए तुम लोग मेरा जयंती नहीं मनाओ, मेरे जयंती के उपलक्ष्य में पूरा टीचर का जयंती मनाओ। तो इसी के उपरांत सभी छात्र लोग इनके जो जन्मदिन था, उस जन्मदिन के अवसर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन नहीं मनाते हैं, बल्कि जितना भी टीचर हैं, जितना भी शिक्षक हैं, उन सभी शिक्षक को सम्मान देने के लिए टीचर डे मनाते हैं। उन सभी टीचर को सम्मान देने के लिए टीचर डे मनाते हैं, जिससे क्या हो, टीचर को भी सम्मान मिल सके। टीचर का मुख्य काम होता है कि समय के साथ बच्चों के अंदर समझदारी, तुम्हारे बच्चों के अंदर समझदारी को देते हैं, क्योंकि समय तो हमेशा चलते रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। लेकिन यदि समय के अनुसार हमको समझदारी नहीं मिल पाता है तो हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। और समय के साथ समझदारी
को एक शिक्षक ही उसके अंदर प्रदान करते हैं। तो यही टीचर का तुम्हारा मुख्य लक्ष्य है। इसलिए अभी के समय में, वर्तमान समय में अपने अंदर एक गुरु को जरूर रखो जिंदा, मतलब उसका आदर्श को मानो, उससे तुमको बहुत सारे समस्या का समाधान होगा। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु का कभी भी ज्ञान नहीं हो सकता। यदि बिना गुरु का ज्ञान होता तो एकलव्य को गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ता। एकलव्य गुरु की मूर्ति नहीं बना के शिक्षा ज्ञान को हासिल करता, उसको भी गुरु का आवश्यकता पड़ा। गुरु एक मार्गदर्शक का काम करता है। तुम्हारे जीवन को, जितना भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां परेशानियां आता है, वो सभी परेशानियों को दूर करता है। जिस तरह महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन के एक समझो शिक्षक के कार्य किए थे। अर्जुन के पूरा मार्गदर्शक का काम कौन किए थे? श्री कृष्ण किए थे। तो टीचर का रहना हमारे जीवन में बहुत ही मायने रखता है। तो इस तरह से हम टीचर डे को मना रहे हैं, और तुम लोग का कोशिश होना चाहिए कि कभी भी टीचर के सामने हम आदर पूर्वक, अनुशासन पूर्वक हम वहाँ पर क्या होए, सामना होवे। कभी भी अनुशासनहीनता टीचर के सामने नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि वे हमारे मार्गदर्शक होते हैं। बोला जाता है कि टीचर का जो दर्जा होता है वो प्रभु से भी ज्यादा ऊपर होता है। कहा गया है, दोहा भी तुम लोग सुनता होगा कबीर का, कि गुरु गोविंद दोऊ खरे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, जिन गोविंद दियो बताए। गीत के रूप में तुम इसको दोहा को पढ़ लेता है, सुन लेता है, लेकिन क्या उसका अर्थ समझ पाता है? बोला गया है गुरु गोविंद दोऊ खरे। एक छात्र है जो पूछ रहा है कि गुरु भी खरे हैं और साथ में गोविंद मतलब भगवान भी खरे हैं। काके लागू पाए मतलब किसको हम पैर लगे, किसको हम चरण स्पर्श करें। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। तो वहाँ पर पैर किसको लगना चाहिए? गुरु को लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरु ही गोविंद के बारे में बताए हैं। यदि गुरु नहीं होते तो हम गोविंद को पहचान नहीं पाते। इसलिए गुरु का जो स्थान होता है वो सबसे ऊपर होता है। बस इतना ही तुम लोग का है। और टीचर डे के उपलक्ष्य में तुम लोग का जो खुशी हुआ है उसके लिए हम बहुत ही तुम लोग से हर्षित हैं और हमेशा हर्षित रहेंगे। और हम लोग का हाथ तुम लोग के सर पर हमेशा रहेगा।